नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि स्कूलों में एक दिन यूनिफॉर्म नहीं पहनने की मिलेगी छूट। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि राजस्थान के सभी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन बिना यूनिफॉर्म स्थानीय कपड़े पहनकर बच्चे टीचर्स स्कूल जा सकेंगे। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। मंत्री मदन दिलावर एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में अजमेर पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में दिलावर ने मयूर स्कूल के स्टूडेंट के साथ हुई घटना पर कहा, इस मामले में पुलिस जांच करेगी, जो भी तथ्य आएंगे उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं निजी स्कूलों को अगर बच्चे के साथ कोई घटना या गलत व्यवहार हुआ उसकी जानकारी लेनी चाहिए। राजस्थान के इस विभाग में 15 दिसंबर से सभी कार्य पेपरलेस। राजस्थान के खान, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग में अब माइनिंग गतिविधियों से जुड़े समस्त कार्य पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस हो जाएंगे। प्रमुख सचिव माइंस टी रविकांत ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 15 दिसंबर 2025 से सभी मोबाइल ऐप और तैयार मॉड्यूल्स के माध्यम से ही 100% कार्य ऑनलाइन किए जाएंगे। इसके तहत 1 दिसंबर से मॉड्यूल्स की नियमित मॉनिटरिंग शुरू होगी और 15 दिसंबर के बाद किसी भी प्रकार का ऑफलाइन कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जोधपुर जिले में 7 नई पंचायत समितियां बनी। राजस्थान सरकार की ओर से ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इसके बाद जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतों का दायरा बदल दिया गया है। जोधपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर 241 नई ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। इसके साथ यहाँ पर कुल ग्राम पंचायत की संख्या 286 से बढ़कर 527 हो चुकी है। वहीं जिले में 7 नई पंचायत समितियां भी बनाई गई हैं। भजन लाल सरकार देगी 30,000 रुपए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य में पारंपरिक खेती के तरीकों और मवेशियों के बचाव को बढ़ावा देने के मकसद से एक अनोखी पहल शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार उन चुने हुए छोटे और मामूली किसानों को हर साल 30,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी, जो बैलों से अपने खेतों में खेती करते रहेंगे। झालावाड़ में राशन दुकानें रविवार को भी खुलेंगी। झालावाड़ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए अब राशन की दुकानें रविवार को भी खुली रहेंगी। जिला रसद अधिकारी डीएसओ ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह कदम विशेष रूप से 5 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की ई-केवाईसी को पूरा करने के लिए उठाया गया है, जिनकी संख्या अभी भी काफी अधिक लंबित है। डेंगू मलेरिया को रोकने के लिए 63 टीमों ने किया सर्वे बाड़मेर में। हेल्थ विभाग ने शनिवार को पूरे शहर के सभी वार्डों में एंटी लार्वा एक्टिविटी अभियान चलाया गया। शहर में 63 टीमों ने घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के साथ टांके, इकट्ठा पानी के साथ एंटी लार्वा दवाई मिलाई गई। विभाग ने अपील की है कि डेंगू को लेकर घबराने की जरूरत नहीं और घरों में जल जमाव न होने दें। जयपुर में 2 फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। राजधानी जयपुर में साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने प्रतापनगर और मालवीय नगर क्षेत्र में चल रहे 2 हाईटेक 2 फर्जी कॉल सेंटरों पर छापेमारी कर 60 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कॉल सेंटर पिछले कई महीनों से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर अमेजॉन और एप्पल कस्टमर केयर के नाम पर करोड़ों रुपए, लाखों डॉलर की ठगी कर रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में पहली बार अमेरिकी जांच एजेंसी FBI जयपुर आ सकती है, क्योंकि पीड़ित सभी अमेरिकी नागरिक हैं। राजस्थान के इस बस स्टैंड से होगा 100 ई बसों का संचालन। नौसर स्थित प्राइवेट बस स्टैंड को 100 इलेक्ट्रिक बसों के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ ई बसों अनुसार नए शेड डेवलप किए जाएंगे। माकड़वाली चौराहा स्थित फल सब्जी मंडी को शुरू किया जाएगा। गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसका निरीक्षण किया। बाड़मेर में 6 नई पंचायत समितियां, अब 18 बनेंगे। प्रधान राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने बाड़मेर जिले में 6 नई पंचायत समिति का नोटिफिकेशन शनिवार को जारी किया है। इसमें भियाड़, मांगता, लीलसर, बाटाडू, डूंगरों का तला, विशाला पंचायत समिति का गठन हुआ है। वहीं रामसर, गडरा रोड, फागलिया और सेडवा पंचायत समिति में कोई फेरबदल नहीं किया है। अब बाड़मेर जिले में आगामी चुनावों में 18 प्रधान बनेंगे। जयपुर में पुलिस ने कारखाना मालिक को पकड़ा। राजधानी में परिवहन विभाग और बस बॉडी बिल्डर आमने सामने हो गए हैं। वजह यह है कि परिवहन विभाग ने बस बॉडी के कारखाने सीज करा दिए हैं और अब पुलिस की ओर से बस बॉडी बिल्डरों को उठाकर थाने में ले जाया जा रहा है। विवाद अब बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब बस बॉडी बिल्डर इंसाफ पाने के लिए हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। राजस्थान में 80,000 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे प्रोजेक्ट का जल्द होगा उद्घाटन। राजस्थान सरकार दिसंबर महीने में पचपदरा क्रूड ऑयल रिफाइनरी का उद्घाटन कराने की तैयारी में है। सरकारी सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। साइट पर काम की रफ्तार भी पिछले कुछ हफ्तों में काफी तेज हुई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए PM से समय देने का अनुरोध किया। करीब 80,000 करोड़
रुपए की लागत से तैयार यह परियोजना अब लगभग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सरकारी शिक्षक अब पढ़ेंगे करियर काउंसलिंग। सरकारी स्कूलों के छात्रों को करियर परामर्श प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSSERT ने शिक्षकों के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। RSSERT उदयपुर इस व्यापक कैरियर शिक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को कैरियर शिक्षा में प्रशिक्षित करेगा। जयपुर में 30,000 अनफिट ई रिक्शा बाहर करने की तैयारी। जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने अनियमित और बिना फिटनेस चल रहे ई रिक्शाओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है। RJ14 सीरीज में चल रहे करीब 30,000 ई रिक्शाओं की फिटनेस खत्म हो चुकी है, जिसके बाद विभाग ने शहर में विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की पहचान और कार्रवाई तेज कर दी है। RTO प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया, बिना फिटनेस चल रहे ई रिक्शा ट्रैफिक सिस्टम पर भारी दबाव बना रहे हैं और इनकी लगातार शिकायतें भी मिल रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अनियमित ई रिक्शाओं पर सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। राजस्थान के जालोर में बनी 128 नई ग्राम पंचायत। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी। जालोर जिले में 177 ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन कर 128 ग्राम पंचायतों का नवसृजन किया है। गजट नोटिफिकेशन में जालोर में 12, आहोर में 9, सायला में 14, जसवंतपुरा व भीनमाल में 10-10, बाघोड़ा में 12, रानीवाड़ा में 11, सांचौर में 14, सरनाऊ में 8 और चितलवाना पंचायत समिति में 28 ग्राम पंचायतों को नवसृजन किया है। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन और नवसृजन के साथ ही चुनावी सरगर्मियां व सरपंच चुनाव को लेकर दावेदारों ने तैयारी शुरू कर दी है। गजट नोटिफिकेशन के बाद पंचायत समिति वार बनी नवसृजित ग्राम पंचायतों की सूची इस प्रकार है। अब जयपुर के वैशाली नगर की 4 सड़कों पर चलेगा बुलडोजर। जयपुर के सिरसी रोड पर कार्रवाई के बाद अब जेडीए का पीला पंजा वैशाली नगर में चलने वाला है। जेडीए ने गांधी पथ, वैशाली मार्ग, आम्रपाली मार्ग और PVC कर्नल होशियार सिंह मार्ग, क्वींस रोड पर कुल 98 निर्माणों को नोटिस जारी किए हैं। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने शुक्रवार को ये नोटिस जारी किए, जिसके बाद व्यापारियों और स्थानीय निवासियों में डर का माहौल है। नोटिसों के अनुसार इन निर्माणों में 10 से 16 फीट तक अतिक्रमण माना गया है। यदि इस आधार पर कार्रवाई होती है तो कई व्यापारी सड़क पर आ जाएंगे और कई लोगों के मकान भी प्रभावित होंगे। राजस्थान में इस बांध के विरोध में महापंचायत रामजल सेतु लिंक परियोजना PKC ERCP के तहत बनने वाले डूंगरी बांध के विरोध में शुक्रवार को जोड़ली गांव में प्रभावित क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों की महापंचायत आयोजित हुई। सुबह 11:30 बजे शुरू हुई ये पंचायत देर शाम तक चली। महापंचायत में बांध निर्माण को लेकर आक्रोश और विरोध की आवाजें गूंजती रहीं। वक्ताओं ने बांध निर्माण को रद्द करने के लिए आर पार की लड़ाई की चेतावनी दी। हालांकि महापंचायत समाप्त होने पर आगामी रणनीति का निर्णय आयोजन कमेटी के पदाधिकारियों व क्षेत्रीय पंच पटेलों पर छोड़ दिया। देर शाम कमेटी के पदाधिकारियों ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। इसके बाद आंदोलन तेज करने की घोषणा की गई। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। राजस्थान में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के बाद शीर्ष नौकरशाही में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार रात 48 भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारियों के तबादलों के आदेश जारी किए। अखिल अरोड़ा को ACS CMO नियुक्त किया गया है। अरोड़ा अब CMO के साथ PHID की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। दूसरी ओर शिखर अग्रवाल को CMO से हटाकर SES उद्योग विभाग में भेजा गया है। जैसलमेर में 1636 किसानों की जांच। जैसलमेर जिले में सरकारी गेहूं वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए विभाग ने कवायद शुरू की है। PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े ऐसे किसानों की पहचान की जा रही है जिनकी जोत सरकारी मानक से अधिक है। निर्धारित मानक के अनुसार 2.47 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित भूमि और 10 हेक्टेयर से अधिक असिंचित भूमि रखने वाले किसानों को सरकारी गेहूं वितरण योजना से बाहर किया जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस ने 45 जिलाध्यक्ष की घोषित। कांग्रेस ने 45 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस संगठन के हिसाब से 50 जिले हैं। 5 जिलाध्यक्षों की घोषणा अभी बाकी है। जिलाध्यक्षों में 12 मौजूदा विधायकों को मौका दिया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के गृह जिले सीकर सहित कई जगह पुराने जिलाध्यक्षों को रिपीट किया है। ये जिलाध्यक्ष राहुल गांधी के फॉर्मूले पर रायशुमारी करने के बाद नियुक्त किए गए हैं। वहीं 12 और झालावाड़ के जिलाध्यक्षों पर अंता उपचुनाव की वजह से रायशुमारी नहीं की गई थी। इस कारण इन जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं की गई है। उदयपुर में BLO का आरोप, सरपंच ने की मारपीट की कोशिश। उदयपुर में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कर रहे एक BLO पर हमला करने का मामला सामने आया है। BLO ने गांव के प्रशासक सरपंच पर हमले का आरोप लगाया है। BLO ने पुलिस को दी FIR में कहा कि जब भी वह SIR के काम के लिए निकलता है, प्रशासक अपने कुछ लोगों के साथ उसका पीछा करता है। एक दिन पत्नी ने BLO को घर के कमरे में सुरक्षा के लिए बंद रखा था। इस संबंध में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
कोटा में आवेदन के दिन ही मिलेंगे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। कोटा में अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र के लिए लोगों को नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब एक दिन में ही उन्हें प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे। नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने नगर निगम कार्यालय की हेल्पलाइन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से चर्चा कर समस्याएं जानी। इसमें मुख्य रूप से जो समस्या सामने आई वो थी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के दौरान होने वाली परेशानी की। इन समस्याओं को लेकर नगर निगम आयुक्त ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि दस्तावेज पूरे होने की स्थिति में जन्म मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र आवेदन के दिन ही जारी कर दिए जाएं। ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत, याचिका खारिज। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने ऑनलाइन ठगी के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी की फर्म से करोड़ों रुपए का संदिग्ध ट्रांजैक्शन किया गया था। दरअसल श्रीगंगानगर के सदर थाने में दर्ज प्रकरण में आरोपी कृष्णा शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद कृष्णा शर्मा की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत आवेदन का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। डीडवाना कुचामन में नई ग्राम पंचायतें। जिला परिषद गठित डीडवाना कुचामन जिले में नवसृजित ग्राम पंचायतों और जिला परिषद के गठन की घोषणा के बाद क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। स्थानीय भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस पुनर्गठन से ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। जोधा ने बताया कि डीडवाना मौलासर की 2 पंचायत समितियों में लगभग 20 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त कई पुरानी पंचायतों में भौगोलिक दृष्टि से आवश्यक सुधार भी किए गए हैं। खाचरियावास बोले 2 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने राजस्थान की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में सरकार ने जनता के लिए कोई काम नहीं किया है और केवल अधिकारियों के तबादले किए हैं। तबादले करने में मौजूदा भजनलाल सरकार सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। खाचरियावास ने मुख्य सचिव CS पंत को हटाने को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। अवैध पैथोलॉजी लैबों पर बड़ी कार्रवाई। कई सेंटर सील करौली में जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण CA ने बिना पंजीकरण संचालित हो रही पैथोलॉजी लैबों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने सपोटरा और कुड़गांव इलाकों में कई स्थानों पर औचक निरीक्षण किया। इस कार्रवाई का नेतृत्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO जयंतीलाल मीणा और CA वर्क इंचार्ज ऑफ DPCIC लखन सिंह लोधा ने किया। बूंदी में 3 नई पंचायत समितियां बनी। राज्य सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन के बाद बूंदी जिले में नई पंचायत समितियों का गठन किया है। इसके तहत लाखेरी, दबलाना और खटकड़ को पंचायत समिति का दर्जा दिया गया है। इस निर्णय के बाद जिले में पंचायत समितियों की संख्या 5 से बढ़कर 8 हो गई है। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने 21 नवंबर 2025 को जारी निर्देशों में लाखेरी, दबलाना और खटकड़ में पंचायत समिति की घोषणा की है। यह उल्लेखनीय है कि पिछली सरकार में भी दबलाना और लाखेरी में पंचायत समिति की घोषणा हुई थी, लेकिन तब यह मूर्त रूप नहीं ले पाई थी। फलोदी पुलिस ने ड्रग्स सप्लायर को गिरफ्तार किया। फलोदी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ MD ड्रग्स के एक सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान भूपेंद्र उर्फ भावेश निवासी छीला के रूप में हुई है। यह कार्रवाई थानाधिकारी भंवरा राम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने की। सिरोही में पुलिस विभाग में फेरबदल। सिरोही जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान ने 19 निरीक्षकों और 7 उप निरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। उन्हें तत्काल प्रभाव से नए स्थानों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। राजसमंद में पल्स पोलियो महाअभियान। आज से राजसमंद में 23 नवंबर रविवार को पल्स पोलियो महाअभियान का आयोजन किया जाएगा। महाअभियान के तहत 0 से 5 साल की आयु तक के लक्षित 1,72,845 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी। अभियान का शुभारंभ सुबह 9 बजे किशोर नगर मंडा स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा द्वारा नौनिहालों को दवा पिलाकर किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।